सुहागले की पूजा विधि व कहानी, ये हम बुंदेली भाषा में सुना रहे हैं। सुहागले को अर्थ होत है सुहागने, और बुंदेली भाषा में हुर्रैया भी कहो जात है। और अवसान को अर्थ होत है समाप्ति। तो कोई भी शुभ काम पूरो होवे के बाद जब पूजा होत है, अपन सबसे शुभ काम ब्याह को मानत है। इसे ब्याह पूरो होवे के बाद अवसान विधि ने पूजा करी जात है। अवसान विधि को प्रारूप बिगड़ के अवसान बीबी हो गओ, तो अब वही नाम से सब जानन लगे। जैसे फलाहार, उको फरार के नाम से जानत है। जा सुहागलन की पूजा में कम से कम 7 जनी को बुलात हैं। 7 को एक जोड़ा मानत है, चाहे जितने जोड़ा ने बुला सकत हैं और पूजा कर सकत हैं। इमें सुहागलन को ने जौन मीठा देत हैं, वे उतई बैठ के खाती हैं। अगर ना खावो तो घर ले जाके 4-5 दिन के अंदर खुद खाएँ या लड़कन को दे सकती हैं, बिटियन को नहीं देता है। इकी पूजा विधि, जब पूजा दोपहर के समय होत है, जौन कोठा में करने होए, बीच में लीप के आटा से गोल चौक बना के ऊपर पटा रखत हैं। उमें एक सेंगो खुल्लो पान रख के ऊपर छुई के 7 डिगला रखत हैं। यही के ऊपर सिंदूर रखत हैं और उतई सुहागनन को देवे काँच की चूड़ियाँ में बिंदी के पत्ता, पान के बीड़ा रखत हैं। पटा के बगल में कलश रखो जात है। इतई पास में सुहागनन को देवे एक-एक मीठा और थोड़े-थोड़े भुंजे चना, गुड़ ये सब रखे जाते हैं। चना, गुड़, मीठा सब मिला के सवा पाव हो जाए। ई पूजा में 2 बामनन को ज़रूर बुलात हैं। जब सब सुहागनें इकट्ठी हो जाएँ, तो उन्हें पाँव में हल्दी लगा के, महावर लगा के पूजा के चारों तरफ बैठा के टीका लगा दो। फिर गौर गणेश कलश की पूजा करके पटा में रखी गई छुई सिंदूर की पूजा करके और उन्हें चूड़ी, बिंदी, सुहाग को सब सामान चढ़ाते हैं। फिर अपने आँचल के छोर से सवा-सवा पाव मीठा देत हैं। फिर घर की कोनो सयानी सुहागिन सबसे आशीष के रूप में ओही मीठा में से एक-एक टुकड़ा मिठाई को ले लेती हैं। इसके बाद कहानी कहबो शुरू करती हैं। सब जनी कथा सुनती समय अपने-अपने गुड़ चना में से 7-7 चना छील के हाथ में ले रहती हैं। पूरी कथा होवे के बाद वही चना में उते चढ़ा देती हैं। इसके बाद उतई बैठी मौन होके फिर खाती हैं। अगर पूरो ना खावे तो उतई रुमाल में बांध के रख लेती हैं। फिर पानी से पी के साजे पानी से भी हाथ धो के और बैठे ही बैठे एक-एक करके आगे बढ़ती हैं और आँचल के छोर पकड़ के और बाएँ हाथ की उँगली से छुई के ऊपर चढ़ो भर सिंदूर 7 बार अपने माथे में और माँग में भरती हैं। फिर उनके पैर पड़ के उतई रखो सुहाग को सामान और पान लेके फिर उठती हैं जब पूजा विधि आए। अब इमें जौन कहानी कही जात है, वह हम कहानी कह रहे हैं, तो सुनो। ऐसे-ऐसे एक राजा रानी थे। उनने अपनी राजकुमारी को ब्याह करो तो खूब दान दायजो दओ, हाथी घोड़ा तक दए। जब ब्याह करके बारात लौटन लगी तो बीच-बीच में रुकत भई जा रही थी। उन्हें हाथी घोड़ा बाँधे खूँटा की ज़रूरत पड़ी, तो राजा को खूब नाम रखन लगे कि इत्तो तो दओ पर एक ठइया खूँटा तक ना दओ, कैसे इन्हें बाँधिए? जा खबर राजा के पास पहुँच गई। उन्हें बड़ो बुरा लगो कि इतनो सब देवे के बाद में भी और हमें अच्छो ना कहोगा। उनने पूरे राज में डुंडी पिटवा दी कि आज से कोई के भी घर में बिटिया ना रहे। जी के घर में बिटिया पैदा होए उको मरवा दो जाए। अब एक बखत राजा शिकार खेलवे गए तो उतई से परदेश चले गए और उस समय रानी गर्भवती रहीं, उनके बिटिया हो गई। तो सबने कही कि राजा की आज्ञा के अनुसार उसको मरवाओ जाए।
पर उनके एक राजकुमार भी रहो, उन्हें कही हमारी बहन को न मरवाओ जाए, हम अपनी बहन को रखें। तो धीरे धीरे करके वह बिटिया बड़ी होने लगी और समझदार भी हो गई। एक बखत बिटिया बाहर खेल रही थी, तभी राजा परदेश से लौट के आए, तो बिटिया को देख के बोले, जा कौन की बिटिया है, हमारी आज्ञा काहे नहीं मानी गई? तो मंत्री ने बताई, ये महाराज जा आप ही की बिटिया है, राजकुमार की आज्ञा से इको रखो गो है। उस समय राजकुमार कहूँ बाहर गए थे, तो राजा ने महल के बाहर तख्ती टंगवा दी कि राजकुमार ने हमारी आज्ञा नहीं मानी, इसे इन्हें देश निकाला दो जा रहा हो। जब राजकुमार लौट के आए और उनने पढ़ो तो उल्टे पांव जान लगे, पर फिर सोची जी के कारण हमें देश निकाला मिल रहा है, मतलब बहन, तो हम अपनी बहन को साथ लेके जाएं। भीतर आए, रानी खूब रोने लगी, पर कछु कह ना सकी, चुपचाप बिटिया को तैयार करो और उनके जूड़ा में हीरा मोती धर दे। फिर राजकुमार बहन को लेके बाहर निकल गए, दूसरे देश में अपनी बहन को मन रमावे को चिनैया मुनैया पाल दें उन्हें और अच्छे से रहने लगे। एक वक्त राजकुमार बोले, हम काम से बाहर जा रहे हैं, तुम इन चिड़ियन को अच्छे से ध्यान धरियो, दाना पानी दइयो, अगर वे अच्छी हैं तो समझियो हम अच्छे हैं, और इन्हें कछु होगा तो समझियो हम भी विपत्ति में पड़े हैं। तो फिर भी चले गए। तो एक दिन वह दाना पानी रखो भूल गई, वे सब चिनैया मुनैया मुरझा गई। अब तो वह खूब रोने लगी, तो अवसान महारानी बेस बदल के आई और उसे कही, तुम रो ना बेटा, सब पाव चना गुड़ की सुहागने बोल दो, तो तुम्हारी चिनैया मुनैया अच्छी हो जाए। उन्हें तो सही सब पाव की सुहागने बोल दें। अब बिटिया चना भुंजावे, कोनो दिख जाए तो वह बाहर बैठ गई। चांदो वालों निकलो, तो उन्हें कही भैया हमारे चना भुंजा दो, तो उनने नहीं भुंजाए, कहने लगी कि तो हमें समय नहीं है, तो आगे चलोगा। फिर एक दूल्हा बारात निकली, उनसे कही कि भैया हाँ कोई हमारे चना भुंजा दो, उनने भी नाही कर दी। फिर एक मुर्दा वाले निकले, तो उनसे कही भैया हमारे चना भुंजा दो, तो उन्होंने ने सोची ये कुछ ज़्यादा जरूरी हुआ है, यही से कह रही है, नहीं तो मुर्दा वालन से कोई बात भी नहीं करता है। तो चलो ठीक है, अपन को उतारो तो लेने ही है, तो इतई पे मुर्दा उतार दो और तुई के चना भुंजा दो। सुबह में से चले गए, कोई कोई चना भुंजावे को, जैसे जैसे ही उतर पे चटर पटर करके चना भुंजे, वैसे ही उतर पे मुर्दा उठ के बैठ गओ। मुर्दा वालन ने देखो तो उन्हें बड़ो अचंभो लगो, बिटिया के पास गए, पूछी कि तो उन्हें बताई कि जब सब अवसान माता की कृपा है, बोले हम भी चना भुंजा के ले जाए हैं और सुहागलें करें। उतई ई के पहले जो बारात निकली थी, उनको दूल्हा चक्कर खा के गिर गओ। तब बारात वालन ने सोची कि भाई क्या बात है, अपन ने वो बिटिया के चना नहीं भुंजाए थे, तो चलो उतई जाके पूछें। तो उनसे पूछी, तो बिटिया ने कही कि आप भी सुहागलें बोल दो, उनने भी सुहागलें बोल दी, उनको दूल्हा अच्छो होगा। फिर भी पूरो ब्याह करने के बाद सुहागलें उनने भी करी। आगे टाँडो वाले जन गौ थो, उको टाँडो बैठ गौ थो। फिर उन्हें भी आके बिटिया से पूछी और सुहागलें बोली, और अपने सबने जाके अपनी सुहागलें करी, तो सबके काम बन गए, सबको अच्छो होगा। इते बिटिया की चिनैया मुनैया खूब कूदन लगी, राजकुमार भी लौट के आ गए। तब से रीत चली आई है कि कोई काम पूरो हो जाए, खासकर ब्याह जब पूरो होए तो ये सुहागने जरूर करो चाहिए। सो सबको इते तब से सब सुहागने करन लगी। इसके अलावा जी के भी कोई भी काम बिगड़त हैं, कछु भी वो होत है, तो वे औसान देवी की कृपा उनके ऊपर हो जात है। जब सब जनी खा लेती हैं और फिर सुहाग को पान ले लेती हैं, और ई के बाद पूजा को सब समेट के दो जनी पास के कोई नदी तालाब में या कुआं में जाके सब सिरा देती हैं। ऐसे जब पूजा पूरी होती है। अवसान माता की जय।
वे सबको सुहाग अमर रखें। जय जय माँ।